जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। किसी दी नजर न लगी मेरी नूर नो। शुरू करें लड्डू अटैक। तू देखना इस बार मैं ही जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी। अब हर लड्डू अटैक में हारते हो, तो इस लड्डू अटैक में भी आप हारने वाले हो। नहीं नहीं, चलो चलो जीतो जी। शुरू कराओ, देखे कौन जीतता है इस बार। चलो स्टार्ट। 1 हाँ 2 हाँ 3 चलो। लड्डू अटैक नूर जीत गई। सोनियो 11 बजे की बस है, तब तक फटाफट लड्डू अटैक हो जाए। मैं 10 मिनट में देसी घी के लड्डू बनाकर आई। जसविंदर, जसविंदर, नूर के डैडी देसी घी और काजू बादाम लाए थे, खत्म कैसे हो गए? अच्छा ये, अरे परजाई जी वो ना मिकार ब्लॉसम बड़े पीछे पड़े हुए थे, उनको हलवा खाना है हलवा खाना है, बस मैंने बच्चों को बना दिया। हाय बड़ा ही स्वाद बना था। नूर को देसी घी और काजू बादाम की जरूरत है, थोड़ा तो बचा लेती। हाँ हाँ, सारी जरूरतें तो आपकी नूर की है ना, मेरे बच्चे तो सारे खोते हैं, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाय रब्बा, चख ले मैनू, ये सब ना मेरे कसम की वजह से हो रहा है। मुझे पता है कसम इकट्ठू होता ना तो कोई नहीं चलती उसकी। हाय रब्बा। ओए की होया सवेरे सवेरे स्यापा क्यों? अब तो स्यापा हो रहा है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मेरे बेचारे बच्चों ने थोड़ा सा हलवा क्या मांग लिया, सब लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए। अब तो एक ही काम बचा है, अपने बच्चे को जहर दे देती और खुद फांसी पे लटक जाती हूँ। मेरा बाप जसविंदर बिल्कुल चुप। तुझे नहीं रहना ना इस घर में तो कहीं और इंतजाम करवा दूंगा मैं तुम लोगों के रहने का। लेकिन खबरदार, मेरी बेटी के सामने आगे कभी ये पिट से आपा पाया ना तो जीतो। चल हे सच्चे पातशाह, सबका मन साफ रख, चंगा रख। ओए राजे, मन चंगा तो कटौती विच गंगा। तू सच्चे मन से काम कराना शुरू कर, बाकी सब फिक्र छोड़ दे और रब सब बढ़िया करेंगे। हैं तू ये कर, ये ले जा और सब वर्करां नू बढ़िया सा खाना खिला। हैं वीरे, पैसे बिना गिने दे दिए। तूने गिन लिए ना, तो तूने गिने मैंने गिने एक ही बात है ना। इन इंग्लिश वी से डोंट वरी, और पंजाबी में हम कहते हैं रब सब विकदा है सजना। गुरदीप, मैनू जल्दी दस, खुशखबरी की है, लुधियाना से भागती हुई आई हूँ। ओ बीजी, पैरी पौना पैरी पौना पैरी पौना। अरे बीजी खबरी बताऊंगा बताऊंगा। चलना हो गया है के? अरे बीजी आप भी सोई ना तो आपने भी चलना हो जाना है। सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसे हो? अरे बता मैनू, खुशखबरी क्या है? बीजी दो बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। पहली तो ये है कि जो हमारा 7 स्टार होटल का जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल हो गया है एमएस के पार्टनरशिप के साथ। सच्ची? और दूसरी खुशखबरी क्या है? और बीजी दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो हमारी पार्टनरशिप ना अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। एमएस ने अपनी बेटी अमृत के लिए प्रिंस मांग लिया है। बीजी आप मुंह मीठा करो, ये लो। क्या बीजी, अब खुश क्यों नहीं? पुत्र, डर लग रहा है। जब से मनप्रीत हमारी जिंदगी में आई है, बदशगुनी का
मनहूस साया हमारे परिवार पे छाया हुआ है। पुत्र, इसलिए तो तुम्हारा दूसरा ब्याह करवाया सुखज्योत के साथ, और सुखज्योत ने हमारे सेखों खानदान को वारिस दिया, प्रिंस। अब रब ना करे अमृत का हाल भी मनप्रीत जैसा हो। जी प्लीज, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता हूं। जो कुछ भी हुआ वो रब की रजा से हुआ, और जो भी आगे होगा वो भी उसके हुक्म से होगा। देख पुत्र, वापस कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मनप्रीत, आते ही कलेश कर दिया ना तूने। मैंने कहा है तुझे, तेरा मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, मेरे सामने मत लाना। पीछे आप ये जो ताई जी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं चलती हूँ। ये कैश संभाल के रख लीजिएगा। अच्छा वीरे। सॉरी मन्नू, मैंने बीजी को 1000 बार समझाया कि तुम्हारे साथ। ना जी, कोई गल ना। बीजी की कोई भी बात मैनू कभी बुरी नहीं लग सकती। और बीजी कहाँ कुछ गलत कह भी रही है, सही तो कह रही है। बिना उनसे बात किए, बिना इजाजत, बिना आशीर्वाद के आपने मुझ जैसी गरीब और अनाथ लड़की से ब्याह कर लिया। बुरा तो लगना ही था। और रब का खेल देखी, मैं कभी मां भी नहीं बन सकती। बंदा वही है मन्नू, जो ऊपर वाले की रजा में राजी रहा। तुम तो जानती हो ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। बीजी की जिद थी वो तो, खानदान के वारिस के लिए, इसलिए मुझे सुखजोत से शादी करनी पड़ी, वरना इस बारे में मैं सोचता भी नहीं। और सुखजोत का कहा याद है तुमको? जब सुखजोत ने प्रिंस को जन्म दिया था और उसके बाद वो आखिरी सांसें ले रही थी, तब उसने तुमसे क्या कहा था? याद है, मैंने सब कुछ याद। सुखजोत ने कहा था कि मन्नू दीदी, प्रिंस को मैं आपकी गोदी में छोड़कर जा रही हूँ। आज से आप ही प्रिंस की माँ हो। तो बताओ, तुम हुई ना उसकी माँ? कितना प्यार करता है तुमसे वो। मासूम मत बहाया कर। अब जाओ ना, अभी बीजी आ गई तो फिर। इतनी टेंशन मत लिया कर। तो आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ। आज एक वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हुआ ना, मैं सास और बहू की जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी टेंशन है, सब खत्म करने वाला हूँ। और देखना, बहुत जल्दी तुम मुझे बोलोगी, तो देखो जी, वो बीजी मन्नू 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 करती रहती है। हाँ? कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए। हाँ? वो तुझे बताने भूल गया। अरे मुझे अभी वो दरबार साहिब निकलना है, वो तेरी ओर से भी मत्था टेक लूंगा। चलता हूँ। जी। मैं क्या जी, आज ही जाना जरूरी है क्या? वो तू फिक्र ना कर, मैं यूं गया और यूं आया। पिंग प्यार दे पावांगे, पिंग प्यार दे पावांगे,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ वाहेगुरु जी मेहर करी। बेमौसम की बारिश को भी आज ही होना था। आज की रात इसी धर्मशाला में ही बितानी पड़ेगी। चार साल की थी नूर जब ऐसे परछाइयां बनाती थी। जी तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और नूर पुत्र के लिए लड्डू भी ले आऊंगा। मैंने डर लग रहा है जी, ध्यान नाल जाना। और तू चिंता ना कर, कुछ नहीं होता मैनू। रब ना करे, अगर आपको कुछ हो गया ना मैंने भी नहीं बचना। कमलिए ज्यादा नहीं सोचीदा हुंदा। क्यों है पुत्र? नूर पुत्र, तेरे डैडी जी एरोप्लेन की तरह गए और रॉकेट की तरह वापस आए। पुत्र, नूर कौर ग्रेवाल, अपने डैडी जी की एक बात हमेशा याद रखना, तू गुरु गोविंद सिंह जी का बाज है। पुत्र, तेरे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तू कदे नहीं डोलना पुत्र। कदे नहीं डोलना पुत्र। कदे भी नहीं। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े। आंधा पुत्र, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। लाली, ओ लाली अंदर आ, ओ भीग क्यों रही है? एक मिनट एक मिनट। वीरे, अब वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और पर आप यहाँ? मैं तो दरबार साहिब जा रहा हूँ। तू कहाँ? मैं बस यही आगे तक। मनप्रीत भाभी को लेके परेशान हो ना? हाँ यार, पता नहीं बीजी ऐसी टोन में क्यों बात करती है उससे। बीजी के दिल में इतनी नफरत क्यों है मन्नू के लिए, समझ में नहीं आता मुझको। बेचारी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। इस घर में अपने मन की बात कोई नहीं कह सकता वीरे।
लाली तू मेरे ताया जी की बेटी है, लेकिन मैंने हमेशा ना तुझे अपनी सगी बड़ी बहन समझा है। अपने वीर को नहीं बताएगी क्या है तेरे मन में? पट्टेदार जी ने हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी की। स्कूल के बाद बिजनेस की पढ़ाई करना चाहती थी मैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरा ब्याह करा दिया। ब्याह के बाद भी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, कहा कि मुझे उनके साथ बिजनेस करने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि लड़कियां बिजनेस नहीं करती। उन्होंने अपना सब कुछ ताया जी के नाम कर दिया, और ताया जी ने आपके। लाली की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी ना, कभी सोचा ही नहीं लाली के बारे में कि वो क्या चाहती है। इस खानदान में ना वीरे ऐसा ही होता है, लड़कों को दूध मलाई और लड़कियों को खुरचन। ना बहन ना, तेरा वीर तुझे खुरचन नहीं मिलने देगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा। तो फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं तेरे सारे अरमान पूरे कर। तूने अपने मन की बात मुझे पहले ही बता दी होती, कि अब सुन के कितना दुख हो रहा है मुझे। मैं वादा करता हूं, तू जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही होगा। बस तू खुश रहा कर, स्थिर रहा कर। इस सड़क के बीच में इतना बड़ा पत्थर किसने लगे रख दिया? एक मिनट, मैं इनको साइड में करके आता हूं। क्या कहा था तूने कि मैं खुल के हंसती नहीं? ले वीरे, आज तेरी ये बहन खुल के हंसेगी, देख तू भी।
लाली ये तो क्या कर रही है? अपना हक छीन रही हो। सही कहा था तूने गुरदीप शेख को। मेरे सारे अरमान पूरे होंगे, सारे अरमान पूरे होंगे मेरे। क्या क्या कह रहा था तू? मुझे मेरा हिस्सा देगा? अरे तू है कौन मुझे मेरा हिस्सा देने वाला? इस घर की बड़ी मैं हूँ, तो सब कुछ मेरा है, मेरा। वीरे, अब मुझे मेरा हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा बिजनेस चाहिए, पूरा बिजनेस चाहिए लाली को। जा वीरे, हुन तू रब कोल जा, तेरी इत्थे कोई लोड़ नहीं। लाली सब कुछ संभाल लेगी। ये बिजनेस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सब कुछ। क्योंकि लाली अपनी बात और सामने वाले को उसकी औकात सही वक्त पर दिखाती है। ऐसे मत कर लाली, हम भाई बहन हैं। भाई बहन नहीं है हम, शरीक है, शरीक। शरीक समझता है गुरदीप, हिस्सेदार, हिस्सेदार है हम, हिस्सेदार है हम। सुना तूने? नहीं है भाई बहन। कोई मदद करो। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ओए रुक जा, नहीं तो तू भी मरेगा। गुरु का सच्चा सिख न जुल्म सह सकता है, ना ही किसी के ऊपर जुल्म होते देख सकता है। वाहेगुरु जी, मेरी नूर दा ख्याल रखना।